नंबर वन फीलिंग आ रही है। एक नंबर हम लोग बहुत ही एंग्जाइटेड हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। डबल नेशनल अवार्ड। डबल नेशनल डबल अवार्ड। नेशनल। हम लोग बहुत ही एंग्जाइटेड हैं। दिस इज द मिक्सचर ऑफ एंग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट दैट वी हैव, क्योंकि हमारा ट्रेलर आ चुका है, लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है एंड वी कांट वेट फॉर देम टू वॉच द फिल्म। वेरी एक्साइटेड। लोगों को हंसाने के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोगों को हंसाने का। मैं तो बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत खुश हूँ कि लोगों को हमारा ट्रेलर इतना पसंद आया है और अब फिल्म भी बहुत पसंद आने वाली है, उसके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आप लोग का ट्रेलर फुकरे 3 का ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर। हाउ इज़ द फीलिंग? आप लोग को ये देख के कैसा लगता है? अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कर पाए तो। नंबर वन फीलिंग आ रही है। एक नंबर एज एक्सपेक्टेड। अमेजिंगनेस फुली। आप लोग सब एडजेक्टिव्स ही यूज़ करो, ओके। अच्छा, फुकरे और फुकरे रिटर्न्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, तो क्या मन में ऐसा डाउट होता है कि अभी फुकरे 3 भी उस तरीके का कमाल दिखा पाए, तो वो अंदर फीलिंग क्या चल रही होती है आपकी? यार देखो, ऐसा है कि जितने बड़े फैंस लोग हैं इस फ्रेंचाइज के, फुकरे के, उतने ही बड़े फैंस हम भी हैं फुकरे के। तो हमें भी उतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है जब हम सोचते हैं कि हम एक सीक्वल लेकर आएंगे, और जब तक हम खुद उसकी राइटिंग से एज एन एंटायर टीम टुगेदर हम लोग जब तक खुश नहीं होते, हम उसको आगे लेकर बढ़ते नहीं हैं। एंड अगर हम आ रहे हैं थर्ड पार्ट के साथ, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट एक्साइटमेंट विद एवरीबडी जब 28 सितंबर को फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आएगी। क्या आप लोगों को पहले से पता था कि फुकरे 3 आने वाली है? नो, पर हम बहुत जिद कर रहे थे। हम तैयार थे पर यस, ऑलवेज रेडी। बट हम हमेशा से चाहते थे कि हम तो ये भी चाहते फुकरे कभी रुके ही ना, हमेशा आते रहे। हम बूढ़े हो जाएं तब तक दांत गिर जाएं तब भी हम लाली भोली हनी तब चूचा तक तो रहे। आपके बच्चे भी हो जाएंगे। बिल्कुल, हमारे बच्चे हमारी आखिरी फिल्म देखे फुकरे हमने। आखिरी तो नहीं, बट बहुत सारी देखे। सॉरी, बट हाँ, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी उस टाइम हमें हमारी स्क्रीनिंग पे आए, प्रीमियर पे आए और फुकरे के। तो ऐसा मेरा सपना है। ओके। अभी तो आप लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ, आपकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। लाइक किस तरीके की आपकी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ, अगर आप बता पाए? थोड़ा मेरे से दूर होके बता बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी। आप ये मान के चलो भाई, कुछ सिनोनिम ढूंढना, मतलब जो साथ साथ होती। जितने एक दूसरे से चिपके होते हैं ना, हनी चूचा, उतने ही हम सब एक दूसरे से चिपके होते हैं। सीधी सी बात है, ये बिल्कुल भी फेक बॉन्डिंग नहीं है जो स्क्रीन पे है। वो बॉन्डिंग करते 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 हम खुद ही एक दूसरे से इतने तगड़े बॉन्ड हो चुके हैं। हाँ। अगर हमें एक ब्रांड पैसा दे रहा होता तो हम उस ब्रांड का नाम भी ले लेते कि हम उसकी वजह से चिपके हुए, इतना मजबूती का जोड़ है ये। मैं तो बिना टैगलाइन के समझ गया था। जिसकी निशानी है ओके। अच्छा, आप लोग अली फजल को कितना मिस कर रहे हैं, स्पेशली हमारी विलन? मैं क्यों मिस करूँगी, मेरे साथ रहता है। नो, इन द फिल्म। The film though like Bholi is with Chucha and she doesn't really think about Zafar bhai. Zafar bhai निकल ली है भाई, भाई होगा तेरा। नहीं, बट वी एक्चुअली मिस हिम अ लॉट बिकॉज उसके साथ बहुत मज़ा आता है जब हम प्रमोट भी करते हैं, जब हम शूट भी करते हैं। उसके काफ़ी इंटरेस्टिंग इनपुट्स भी होते हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, हमें पता है कि जफ़र भाई इस सीन में ऐसा जवाब दे रहे होंगे, या पंडित जी ऐसा जवाब देंगे, या हम ऐसा बोलेंगे। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और ग्रामर और बीट एक सेट थी टिल पार्ट 2, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डेट्स एंड दिस एंड दैट वो पार्ट 3 में नहीं है। बट यू नेवर नो, प्रोबेबली पार्ट 4 में होंगे। पार्ट 4 में होंगे। जितना हम अली को मिस करते हैं, अली भी हमें बहुत मिस किया है। उससे ज़्यादा ही कर रहे हो वो एक्चुअली। हाँ, आज उसको फोमो भी हो रहा है अली को। बिना सोए आ गया। आज बिना बुलाए आ गया भाई। अच्छा, पंडित जी की बात निकली है,
पंकज सर के साथ काम करके आपको कैसा लगता है? हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। डबल नेशनल अवार्ड। डबल नेशनल डबल अवार्ड। नेशनल क्या आपको मन में से घबराहट होती है बिकॉज ही सच अ फाइन एक्टर, हर रोल में वो स्ले कर जाते हैं, तो मन पता में है क्या, घबराहट होती है? एक्चुअली हमारे लिए लकीली हम सब ने एक साथ शुरू किया, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे भोली हो, चाहे लाली हो, मैं हूँ, ये हो, या जफ़र भाई हो। मेजॉरिटी कास्ट जो इस फिल्म की है, हम सब ने ऑलमोस्ट एक साथ ही काम स्टार्ट किया है, तो हम सब एक साथ ग्रो किए हैं। कल ही किसी ने हम सबको रियलाइज़ कराया कि इसकी मंजोत की ड्रीम गर्ल 2, ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट सक्सेस. Richa is getting into production and she's also started her first international project, correct? I've just come out of, touch wood, I've just come out of a very good season from Made in Heaven 2, and he is the rock star, so obviously, and he's got this amazing film that is coming out with Mad Dog, and he's got something with Love as well, along with Manjot. And Pandit ji has just come out from Oh My God 2, and he's got a national award for Mimi. So we all are, मतलब हम सब ने एक साथ में जर्नी स्टार्ट करी है और हम साथ में किसी न किसी मुकाम पे पहुँचे हैं. सो वी ऑल हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड वी ऑल हैव दैट, कैसे बताऊँ वो, मतलब हम उनकी इज्जत करते हैं बट वी ट्रीट हिम इक्वली. जैसे हम लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं वैसे उनको एंड इट ट्रीट बिकम्स इजियर फ्रॉम हिज और साइड. फुकरे हैं, मतलब वो स्टार्टिंग से, मतलब वो एक्चुअली फुकरे हैं. फुकरा बॉन्ड है. सेट पर भी वो वैसे ही रहते हैं. अभी तो वो है नहीं तो हम खुलकर बात कर सकते हैं. तो क्या सेट पे भी उनके वो साथ वैसे- भी हम खुल हम के बात उनसे करते हैं. खुल के बात करते हैं ऐसा नहीं है, उनसे. नहीं, सेट पर उनका स्वभाव किस तरीके का है? नॉर्मल होता है जैसे होता है जैसे स्वभाव सबका लोगों सेट स्वभाव पे होता है सेट पे वैसे। वो पंडित जी होते हैं जब कैमरा ऑन नहीं होता है, ठीक है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कालीन भाई टाइप का एटीट्यूड रखते होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो पंडित जी ही हैं. ही इज वेरी एप्ट फॉर दैट कैरेक्टर. ओके, अच्छा आप में से सबसे ज्यादा लेट कौन आता था सेट पर? का. लेट लेट कोई नहीं. लेट नहीं आता. एक्चुअली कोई नहीं लेट आता. कोई नहीं लेट आता है. हम इतने एक्साइटेड होते हैं शूट करने के लिए कि हम पहले पहुंच जाते हैं. और लेट आएंगे कैसे? देखो, या तो चारों लेट आएंगे, पांचों लेट आएंगे, या फिर सारे टाइम पे आएंगे, क्योंकि हम पैकअप के बाद भी इकट्ठे चिल करते रहते हैं. आज सुबह भी इंटरव्यू पे आना था, हम पहले पुलके थे घर पे, सारे ऐसे ही मिल लिए चिल कर रहे थे, सारे साथ में. हम लोग साथ में ही आए हैं. बढ़िया ब्रेकफास्ट किया. अंडरस्टैंड, इट इज नॉट लाइक, इट्स नॉट दैट सेटअप और दैट फिल्म जहाँ पे 5 अलग एक्टर्स हैं तो 5 अलग अलग एक्टर्स आ रहे हैं. इट्स नॉट दैट. इधर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं और काम कर रहे हैं. इट्स लाइक दैट. हमने ये, हम जब पहली करी थी आज से 11 साल पहले स्टार्ट की थी. सो दैट रिलेशनशिप दैट यू हैव फॉर 11 years, it is not a professional relationship anymore. It breaks out in the first year only. तो इट्स लाइक अ फैमिली. तो उसमें ना कोई ऐसे लेट आता है ना कुछ है. हर एक को एक दूसरे की आदत पता है. कितनी बारी तो हमारा सीन भी नहीं होता, हम फिर भी सेट पे बैठे होते हैं, पहुंच जाते हैं. आपने आदत के बारे में बात करी, अगर आप कुछ बता पाए कैसी आदतें? कैसी आदतें हैं? या कैसी आदत है, किसको क्या आदत है? ओके, तो मैं बताता हूँ. मंजोत को फोन पे रहने की बहुत आदत है. बहुत आदत है. रिचा को एमी हैप्पी बर्थडे में डांटने की आदत है. और पुलकित को खाना खाने में और खिलाने की बहुत आदत है. बहुत और खिलाने की ज्यादा है. और मेरी, आप बता दो, मैं खुद बताऊंगा तो मैं अजीब और लगूंगा. चूचे को एक्चुअली अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बहुत ज़्यादा आदत है, जिसको हम बार बार बैलेंस कराते रहते हैं. भाई बहुत अच्छा शॉट हुआ है, तू मत स्ट्रेस ले. बिल्कुल मैं भाई बहुत प्लीज सोचता हूँ यार, इसलिए. मेरे को ऐसे लग रहा है ये अच्छा नहीं हुआ है, बट नो, दैट्स नॉट द केस. और जब चूचा सोच रहा होता है ना, इसको कुछ भी बोले सुनता ही नहीं है. ये उसकी एक ये आदत है. मतलब ही इज इन दैट जोन. जोन मतलब कोई रिएक्शन मतलब भी यू आर नहीं नॉट मिलता. एग्जिस्टिंग. मतलब बेसिकली अगर मैं कुछ सोचना कुछ और मंजोत मेरे से कुछ बात करे तो मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस थॉट प्रोसेस में. वो अलग बात है कि ये मंजोत को जेन्युइनली उस टाइम पे वेरी कॉन्शियसली इग्नोर कर रहा होता है. नहीं क्योंकि उसको ये पता है मेरी आदत है. अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं भाई, इसको आदत नहीं, प्रॉब्लम कहते हैं. अच्छा, आप लोगों की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक मेमोरी बता पाए शूट के दौरान जो हुई हो. आई थिंक फॉर मी प्रमोशंस के दौरान पार्ट 2 में जब चूचा वाज प्लेइंग होस्ट और हम पंजाब के खेतों में रात को 2 बजे खाना वाना खाने गए थे. तो एक जब हम प्रमोट कर Best रहे memory. थे, प्रमोट कर रहे थे फुकरे रिटर्न्स, तो पंजाब जो मेरा होम टाउन है जलंधर, वहाँ पे मेरे बहुत करीबी मेरे दोस्त हैं. पहली बात तो बताना चाहूँगा, हम लोग जब जैसे ही जलंधर पहुँचे, ये हमारे साथ बैठा हुआ था गाड़ी में, ठीक है. जैसे ही इसकी घर की गली में हम घुसे,
वहाँ पे कम से कम 40-50 घर होंगे उस गली में, ओके। पूरा मोहल्ला सड़क पे आया हुआ था। मुझे ऐसे लगा कि ये मिस यूनिवर्स का पेजेंट जीत कर आया है। होम कमिंग क्वीन है इट वाज होम कमिंग एक्चुअली। ढोल बाजे के साथ एवरीबॉडी वेलकम्ड अस सो वेल। उसके बाद जो इस बंदे ने हमें मस्ती कराई है, तो हम रात को हम विंटर्स का टाइम था तो खेत में गए थे। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ऋषि राज शर्मा। तो हमने ऐसे ही प्लान बनाया था, हमने कहा यार होस्ट करते हैं रेगुलर्स होटल्स में या रेस्टोरेंट में खाने कूने का नहीं करेंगे। तो हमें खेतों के बीच में गए और खेतों के बीच में हमने गाड़ियाँ पार्क करी और उसके बोनट के ऊपर हमने पूरे खाने का सेटअप करा और बीच ठंड में वहाँ पे खा रहे थे, ऐसे कुछ अलग करने के लिए। गाने वाने अरे बजा रहे बहुत मजा आया थे, था। गाने वाले हमारे एक बहुत प्रिय दोस्त है वरुण गांधी जो वरुण यहाँ गांधी पे ने भी उस दिन बहुत अच्छा उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्म करा है उस दिन। ओह यस, मतलब नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करा है उन्होंने उस दिन। तो ऐसी मस्ती कर रहे थे, फन कर रहे थे, तो अच्छा था, मजा आया। ओके अब प्रैंक का मत पूछना बस। हाँ प्लीज। अगला क्वेश्चन मेरे को पता है, मैं माइंड पढ़ सकता हूँ कि आपने सेट पे क्या प्रैंक किया। हाँ अब बता दो, आप ही बता दो। प्रैंक एक्चुअली जनरली प्रैंक का टाइम नहीं नहीं था था, time यार। क्योंकि जो वेदर था वो हम पे प्रैंक खेल रहा था। बहुत गर्मी थी। We have genuinely shot in like temperatures ranging from -20 degrees to about 51 degrees. किसी दिन 49 degrees, 45. Least that we have shot is 42 degrees. And -20 में सिर्फ यही था, हम लोग सेफ थे। एक प्रैंक But था yes. जो हमने प्रमोशंस के दौरान ओह ही नहीं, हमने मंजोत होली पे ये सो रहा था। हमने इसके होटल का रूम ब्रेक इन करके किसी भी तरह चाबी अरेंज करके इसके रूम की दरवाजा खोला मास्टर की से, फिर हम चुपचाप अंदर गए और होली थी वो, ये अभी सो रहा था रजाई में ऐसे कितना कोजी होके। हम सब ने बाल्टी भर के इस पे पानी फेंका, बाल्टी भर के हमने इसको जगाया ही ऐसे था। करेक्ट। रिवेंज लिया आपने? मैं क्यों लूंगा, खुश मेरे ना को तो हो, वैसे आ बहुत गया, खुश मेरे को वैसे ही नहाना था, मैं बेड में बैठे बैठे नहा लिया। ओके अच्छा, आप लोग के लव्ड वंस का क्या रिएक्शन होता है? लव्ड वंस का, या लव्ड वंस का क्या उनका बड़ा लवेबल रिएक्शन होता है। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं यार। उनका एक्चुअली ना, उनका ये कि अच्छा है यार इनकी दुकान चल रही है, बस वही अच्छी बात है। वेरी गुड। दे आर एक्चुअली मच मोर, they are more happy than what we get, more excited than what we get. ये देखो, ये prankster है, prankster. So भाई दोबारा वो- बोलना पड़ेगा तुझे। हाँ, तो हमारे जो घर वाले हैं वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमसे ज़्यादा खुश होते हैं और हमें पूरा टाइम सिर्फ दुआएं भेजते रहते हैं कि ये चीज़ अच्छे से चले, आपका काम अच्छे से चले। दे आर वेरी एक्साइटेड। मेरे ख्याल से इतने ट्रेलर मैंने भी लोगों को नहीं भेजे होंगे लिंक्स जितने मेरे घर वालों ने भेज दिए, एंड आई एम श्योर दैट हैज हैपेंड विद ऑल ऑफ अस। All. मतलब उनके और जितने ग्रुप बने हुए ना, फेवरेट फिल्म है फुकरे। Families की favorite film है, correct. फैमिलीज की फेवरेट फिल्म है फुकरे। जितने Of all ग्रुप्स our बने हुए हैं, work चाहे वो also. सत्संग का ग्रुप हो, चाहे वो योगा का ग्रुप हो, हमारा नहीं, घर वालों की बात करो ना, घर वालों का कोई भी ग्रुप हो जिसमें 50-60 लोग भरे हुए हैं, वो सब जगह डाल देते हैं। अच्छा, आप लोग के साथ कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है? ओ यस, ऑफ कोर्स। एनीवन यू कैन रिकॉल अभी? मैं एक्चुअली गोवा गया था छुट्टी में, और वहाँ पे मुझे अगले दिन रियलाइज़ हुआ कि इट वाज काइंड ऑफ वायलेटिंग, यू नो, आई फेल्ट वेरी वायलेटेड बिकॉज मुझे एक लड़का आके किस करके चला गया था, जेन्युइनली। सो दैट वाज अ लिटिल ओवरवेलमिंग ऑल्सो फॉर मी, एंड इट वाज ऑल्सो कि यार why would you cross that line? But then again, probably we work for this kind of love, but there's a certain line also that you should maintain. That's it. But I really respect the feeling and the thought that that person came with, but kissing and running away is not a very fair thing to do. Anything happened with you guys? ऐसा कुछ? No one dare kiss me and run away. I think It's not gonna happen. मेरे साथ एक बार 2008 की बात है, जब मैंने पहली फिल्म की थी अपनी, तो मैं रिलीज़ हुई, मैं दिल्ली में था और मैं देखने चला गया फैमिली के साथ। तो मैं बैठा हुआ था, मेरे लेफ़्ट में एक बंदा बैठा था, तो उसको पता चल गया कि यार ये तो वही बंदा है। मैं मजाक नहीं करूँगा, पूरी फिल्म में उसने फिल्म नहीं देखी, मुझे देख रहा था ऐसे मैंने जब ऐसे मुंडी घुमाई, वो मुझे ऐसे देख रहा था। मैंने फिर ठीक है, उसने मेरा नंबर लिया, पिक्चर ली, पिक्चर फोटो ली, और आई थिंक आज तक वो मुझे मैसेज करता है कि मुझे आपको मिलना है, मुझे आपको मिलना है, आप मुझे अपना प्लीज़, अगर आप मिल नहीं सकते, मुझे अपना ऑटोग्राफ, मुझे एक पिक्चर क्लिक करके भेज दो। तो ये आई थिंक एक अच्छी फीलिंग
होती है जब आपको इतना प्यार मिलता है लोगों और से। ये पता है कितना वियर्ड होता है, अगर आप कभी किसी पब्लिक एरिया में गए हैं और आप वॉशरूम में गए हैं तो वहाँ पे साइड में आके अगर कोई बंदा खड़ा होता है वो भी ऐसे दिखता रहे। ए, निशाना चूक जाएगा। It is very weird. Thank God It is very लड़कियों weird. को But this बैठने love is का just मौका crazy. मिलता है खड़े होने के आई कैन नॉट इमेजिन दैट, मेरे को फील नहीं हो रहा है वो, बट हाँ हाँ, Even yeah, that of happens. course. That कैसा हो happens. सकता है। हम मेरी बारी है। मेरे साथ हुए हैं काफ़ी इंस्टेंसेस, एक दो बताता हूँ। एक मैं पंजाब एक ही बताना है। पंजाब में, दूसरा बड़ा क्यूट है भाई। अच्छा ठीक है। तो क्यूट वाला बता दे। तो हाँ मैं पंजाब में था, तो मैं एक इवेंट करने गया था वहाँ पे, मैं एक होस्ट करने गया था एक अवार्ड शो उधर। तो वहाँ से बहुत रश हो गया था, हम निकल रहे थे, तो मैं गाड़ी में बैठा और मेरी फ़्लाइट थी, मेरे को वापस जाना था। तो मैं लुधियाना या चंडीगढ़ में था, मैं वहाँ से निकला, वहाँ पे रश वगैरह था, मैं गाड़ी में बैठा निकला और मैं जा रहा था दिल्ली की तरफ। तो दो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ, मुझे पता नहीं था, 2-3 बाइक पे लोग थे। अब हम गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं अपना नॉर्मल फ़ोन पे था, कुछ हम ड्राइव कर ही जा रहे थे। 3-4 बाइक वाले कम से कम 200-250 किलोमीटर मेरे पीछे आए। तो आगे जाके एक टोल प्लाजा में उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो टोल प्लाजा में आके पकड़ लिया, तो कहते पाजी हम आपको वहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ये वो। मैंने कहा तू 250 किलोमीटर दिसंबर के महीने में बाइक में ठंड होती है यार। मैंने कहा तू कर रहा है कुछ है, तो मेरे को मैंने उससे मैं मिला, मैंने पिक्चर्स वगैरह खींची। मैंने कहा यार तू इतनी दूर आया, अगर चाय चू पीते हैं बैठ के थोड़ा। मैं उनके साथ पेट्रोल के पैसे निकाल के देता है, 250 किलोमीटर दूर उनके आया साथ। ये ले। तो वो बहुत क्यूट था। एक और एक इंस्टेंस है, एक बंदा है, वो आज से 6 साल हो गए हैं उसको, 6 साल हो गए हैं, वो अफ़गानिस्तान से हैं। वो मेरे को हर रोज़ फेसबुक पे, क्योंकि तब मैं फेसबुक था, तब इंस्टाग्राम वगैरह और ट्विटर पे नहीं था मैं इतना, फेसबुक पे था। 6 साल से वो बंदा हर रोज़ मुझे मैसेज करता है, हर रोज़ एक कोई कोट भेजता है या फिर कुछ, बट 6 साल से एवरी डे, ही इज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, ही सेंड्स मी एवरी डे एंड आई वाज लाइक यार कमिटमेंट है बंदे की यार। मैं जब भी अफगानिस्तान जाऊँगा तो मैं उसे ज़रूर मिलूँगा, और अगर वो इधर आएगा तो मैं उसको बोला तू मेरे को भाई मिलियो जब भी आएगा। स्वीट। ओके। अच्छा, आप आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं इस फिल्म में। हाँ जी, ऐसा मैं और कुछ भोली जी। इलेक्शन लड़ रहे हो आप, क्या ऐसा हम रियल लाइफ में देख सकते हैं कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? रियल लाइफ में पहले मैं इसमें आप देख लो मैं कैसा हूँ, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना। ओके। पहले आप इसमें देख लेना कि मैं कैसा पॉलिटिशियन हूँ, उसके बाद आप ही डिसाइड कर लेना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ही डिसाइड कर लेना। ओके, लेट्स सी द मूवी फर्स्ट। ओके, Yes. लास्टली ऑडियंस से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि थैंक यू सबसे पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से कि आपने फुकरे और फुकरे रिटर्न्स को इतना प्यार दिया, आपने हम सबको इतना प्यार दिया। अब हम उसका तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, और उतनी ही मेहनत से, उतनी ऑनेस्टी के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ ये फुकरे 3 है, जिसमें आप 3 टाइम्स द फन होगा। जो इस बारी गॉड का गिफ्ट है वो बहुत अतरंगी है, बहुत वही इनोसेंट तरीके से वो फुकरे आपके दिलों में जगह बनाएंगे और आपको बहुत हंसाएंगे। तो 28 सितंबर नज़दीकी सिनेमा घरों में और दूर वाले भी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.